जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीर सावरकर जी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीर सावरकर एक हिंदुत्ववादी नेता, राजनीतिक चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। सावरकर पहले स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता थे जिसने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम राधाबाई सावरकर और पिता दामोदर पंत सावरकर थे। उनके माता पिता राधाबाई और दामोदर पंत की 4 संतानें थी। वीर सावरकर के 3 भाई और 1 बहन भी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के शिवाजी स्कूल से हुई थी। मात्र 9 साल की उम्र में हैजा बीमारी से उनकी मां का देहांत हो गया। उसके कुछ वर्ष उपरांत उनके पिता का भी वर्ष 1899 में प्लेग की महामारी में स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उनके बड़े भाई ने परिवार के भरण पोषण का भार संभाला। सावरकर बचपन से ही बागी प्रवृत्ति के थे। जब वे 11 वर्ष के थे तब उन्होंने वानर सेना नाम का एक समूह बनाया था। वे हाई स्कूल के दौरान बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव आयोजित किया करते थे। बाल गंगाधर तिलक को ही सावरकर अपना गुरु मानते थे। वर्ष 1909 में मार्च में उनका विवाह यमुना बाई से हो गया। वर्ष 1902 में उन्होंने स्नातक के लिए पुणे के फ्यूग्रेशन कॉलेज में दाखिला लिया। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनके स्नातक की शिक्षा का खर्च उनके ससुर यानी यमुना बाई के पिता ने उठाया। आइए अब हम इनके राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डालते हैं। पुणे में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया और बाद में स्वदेशी आंदोलन का भी हिस्सा बने। कुछ समय बाद वह तिलक के साथ स्वराज दल में शामिल हो गए। उनके देशभक्ति से ओतप्रोत भाषण और स्वतंत्रता आंदोलन के गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार ने उनकी स्नातक की डिग्री जब्त कर ली थी। वर्ष 1906 में जून में बैरिस्टर बनने के लिए वे इंग्लैंड चले गए और वहां भारतीय छात्रों को भारत में हो रहे ब्रिटिश शासन के विरोध में एकजुट किया। उन्होंने वहीं पर आजाद भारत सोसाइटी का गठन किया। सावरकर ने अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए हथियारों के इस्तेमाल की वकालत की थी और इंग्लैंड में ही हथियारों से लैस एक दल तैयार किया। सावरकर द्वारा लिखे गए लेख इंडियन सोशलिस्ट और तलवार नामक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। वे ऐसे लेखक थे जिनकी रचना के प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी दौरान उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो चुकी थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन और भारत में उसके प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। कुछ समय बाद उनकी रचना मैडम भीखाजी कामा की मदद से हॉलैंड में गुपचुप तरीके से प्रकाशित हुई और इसकी प्रांतीय फ्रांस पहुंची और फिर भारत भी पहुंचा दी गई। सावरकर ने इस पुस्तक में 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। वर्ष 1909 में मदन लाल धिंगरा, सावरकर के सहयोगी ने वायसराय लॉर्ड कर्जन पर असफल हत्या के प्रयास के बाद सर वी.एल.ली को गोली मार दी। उसी दौरान नासिक के तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर A.M.T. जैक्सन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद सावरकर पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के चंगुल में फंस चुके थे। उसी दौरान सावरकर को 13 मार्च 1910 को लंदन में कैद कर लिया गया। अदालत में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए और 50 साल की सजा सुनाई गई। उनको काला पानी की सजा देकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया था और लगभग 14 साल के बाद रिहा कर दिया गया। वहाँ पर उन्होंने कील और कोयले से कविताएं लिखी और उनको याद कर लिया था। 10,000 पंक्तियों की कविता को जेल से छूटने के बाद उन्होंने दोबारा लिखा। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक ने सावरकर को रिहा करने की मांग की। 2 मई 1921 में उनको रत्नागिरी जेल भेज दिया गया और वहां से सावरकर को यरवदा जेल भेजा गया। रत्नागिरी जेल में उन्होंने हिंदुत्व पुस्तक की रचना की। वर्ष 1924 में उनको रिहाई मिली, मगर रिहाई की शर्तों के अनुसार उनको न तो रत्नागिरी से बाहर जाने की अनुमति थी और न ही वह 5 साल तक कोई राजनीतिक कार्य कर सकते थे। रिहा होने के बाद उन्होंने 23 जनवरी 1924 को रत्नागिरी हिंदू सभा का गठन किया और भारतीय संस्कृति और समाज कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। थोड़े समय बाद सावरकर तिलक की स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और बाद में हिंदू महासभा नाम की एक अलग पार्टी बना ली। वर्ष 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और आगे जाकर भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी बने। सावरकर ने पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया और गांधी जी को ऐसा करने के
लिए निवेदन किया। नाथूराम गॉडसे ने उसी दौरान महात्मा गांधी की हत्या कर दी, जिसमें सावरकर का भी नाम आया। सावरकर को एक बार फिर जेल जाना पड़ा, परंतु साक्ष्यों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। अपने जीवन काल में सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके द्वारा ही तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था। आजादी के बाद उनको 8 अक्टूबर सन 1951 में उनको पुणे विश्वविद्यालय में डी.लिट की उपाधि दी गई। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास करने का निर्णय लिया था। 24 फरवरी 1966 को उन्होंने मुंबई में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और चिर निद्रा में लीन हो गए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।